जय हिंद साथियों, फिर से 5 मिनट में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझे हम लोग। लेक्चर नंबर ओवरऑल ये 8 है। इसके पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं। हर एक वीडियो में 5 मिनट में बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। और हम लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाजिता के नियम। और देखते हैं पहला एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए सभी लोग, हर एक चीज को नोट करते हुए चले। ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया प्रश्न। हर एक प्रश्न वही लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक संख्या है 6p5157 और q। कह रहा है ये 88 से विभाज्य है। किसी भी संख्या से विभाज्य हो उसके तुरंत डबल फैक्टर करो। ये 8 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। 8 जो संख्या 88 से कटेगी वो 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। आगे बढ़ते कह रहे हैं जहां p और q एक अंक वाली संख्या है। ध्यान देना, ये p और q एक एक अंक की संख्या है, तो p इंटू q का मान निकालना है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर देखो, जो भी संख्या मेरे भाई 8 से कटती है तो लास्ट के 3 डिजिट उसके 8 से डिवाइड होते हैं। तो यहां से हमें q पता चल जाएगा। अगर 8 का भाग इसमें हम देंगे तो 8 सत्ते 56, 1 बचेगा। अब 1 के आगे कितना कर दें कि 8 से कट जाए, तो आप कहोगे 6 कर दो, तभी तो 8 दूनी 16 कटेगा। तो q का मान मेरे भाई 6 हो गया। ये बात नहीं पल्ले पड़ी होगी तो फिर से समझो। हमने कहा कोई भी बड़ी संख्या 8 से तभी डिवाइड होगी जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हैं। 8 से हमने भाग दिया, 8 सत्ते 56, 1 बचेगा। यहाँ 1 बचा तो आगे 6 होगा, तभी तो 8 से कटेगा। 8 दूनी 16, यानी q का मान 6 हो गया। अच्छा, p का मान और आ जाए, दोनों गुणा करा देंगे, वही आंसर। अच्छा, इसके लिए क्या करोगे, 11 से कटने का रूल क्या होता है, जो अलग अलग यानी ऑड इवन वाला रूल लगाते हैं। समझने का प्रयास करना। यहाँ पर लिख लिया 6p5157q, ये होता नियम। तो इनको जोड़ते हैं ऑड वाले ऑड जगह पे। तो 6 और 5 11, 11 और 5 बोलो, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। और q का मान कितना आया था 6, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर 22 रख दो। माइनस का चिन्ह लगाते हैं, इवन वाले जोड़ो। तो ये वाला जोड़ोगे, ये वाला 7 और 1 8, यानी 8 प्लस p। बोलो, बात समझ गए। अब इन दोनों का अंतर या तो 0 बनना चाहिए या तो 11 बनना चाहिए। यही तो होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है ऑड वाले एक जगह पर करके जोड़ लो, इवन वाले एक जगह पर। उनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीप्लाई, तभी आपकी वो संख्या 11 से कटेगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर p का मान हम कितना रख देते? देखो 0 तो बनेगा नहीं, क्योंकि एक अंकों की संख्या है। 22 अगर बनाओगे तो 8 में कितना जोड़ दे कि 22 हो जाए? तो आप कहोगे यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा हमको कितना, 14 जोड़ने पड़ेगा। और 14 हो जाएगी 2 अंकों की, तो यहाँ पर 0 तो बनने वाला नहीं है। अब बनेगा 11, तो 8 में कितना जोड़ दे कि 11 हो जाए? 22 में 11 कम करो 11, तो p का मान मेरे भाई 3 नहीं दिख रहा है आपको? अब तो समझ में आ गया होगा। यानी p का मान फिक्स हो गया 3। 3 यहाँ रखोगे, 8 3 11, 11 में 22 कम करोगे तो 11 का मल्टीप्लाई। तो p का मान 3 है और q का मान कितना है 6। कह रहे p इंटू q ज्ञात कीजिए। तो 6 का गुणा 3 में करना, 6 का गुणा 3 में करोगे तो 18 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। यहाँ पर एक और जबरदस्त प्रश्न लिखा हुआ, क्या 3236a187b। कह रहा है ये 144 से डिवाइड है। 144 से कट रहे तो 16 से भी कटेगी, 9 से भी। 16 इंटू 9 144। ठीक, फैक्टर तुरंत आपके मन में क्लिक करने चाहिए। कह रहा है तो क्रमशः a और b के मान खोजे, a और b का मान निकालना है। तो देखो 16 से कटेगी, 16 से कटने का रूल कहता है लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए। तो 16 का यहाँ पर भाग दो मेरे भाई। तो 16 का जब भाग दोगे, 16 एकम 16, 2 बचा, 27 हो गया। फिर 16 एकम 16, तो बचा यहाँ पर 11। अब आगे b का मान कितना रख दें कि 16 से कटेगा? तो 16 का पाड़ा पढ़ो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 इंटू 5 80, 16 6 96, 16 सत्ते 112। अब 11 यहाँ पर, यानी यहाँ पर अगर आपको 2 मिल जाए तो 112 हो जाएगा। यानी b का मान अगर मेरे भाई हम 2 मान लें तो ये संख्या 16 से कट जाएगी। तो b का मान फिक्स हो गया 2। अब b का मान 2 कहां पर है? ना तो b का मान यहाँ पर 2 है, ना तो b का मान यहाँ पर। b का मान सिर्फ यहाँ पर 2 है, तो ऑप्शन बी आपका 100% सही हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट सीख कर जाइए। 9 से कटेगी, जब अंकों का योग 9 हो तो 6 और 3 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, 6 3 9, 8 और 1 9। यहाँ पर क्या क्या बचेगा? 3 बचेगा, 2 बचेगा, a बचेगा, 7 बचेगा और b बचेगा। अब समझना ध्यान से। तो 3 2, ये 7 और 2 9 कट जाएगा, तो 3 और 2 5, यानी a का मान कितना हो जाए? तो 4। फिर से समझो, हमने कहा 9 कटेगा तो 9 9 पेयर उड़ा दो, 6 और 3 9, 8 और 1 9, क्या बचा 7। चाहो तो यहीं पर निपटा दो, ये 7 और 2 9 कट जाएगा, बचा केवल 3,
बी का मान क्या है 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब 9 से काटना है तो क्या होना चाहिए 4, तो ए का मान 4 हो गया, तो 4 और 2। फिलहाल में वो चेक करने की जरूरत नहीं थी, हमने जैसे देखा कि बी का मान 2 आया, एक ही ऑप्शन में बी का मान 2, तो वही सही हो जाएगा। क्लियर, चीजें बेहतर लग रही हो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 5 मिनट में पूरी मैथमेटिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज। जैसे पहले यूनिट डिजिट निपटाया, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स, आगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर, जो भी नंबर सिस्टम में इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो सारे के सारे निपटाने वाले हैं। दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।